Cutting across on live from New Delhi, where Prime Minister Narendra Modi is addressing through video conferencing regarding the petroleum projects in Bihar. Let's take a look. क्या है इन परियोजनाओं में से एक दुर्गापुर से बांका के बीच 193 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन या पारादीप हल्दिया दुर्गापुर मुजफ्फरपुर पाइपलाइन को विस्तारित सेक्शन का पूरा करता है। दूसरी परियोजना है बांका में इंडियन ऑयल का एलपीजी बोटलिंग प्लांट और तीसरी परियोजना चंपारण जिले के हरसिद्धि में स्थित एलपीजी का बोटलिंग प्लांट जो लगभग 900 करोड़ से भी ज्यादा का यह योजना आज महामहिम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन हो रहा है। इसका शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 अप्रैल 2018 को किया था। यह तीनों परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2015 में बिहार को जो विशेष पैकेज आपने 1.25 लाख करोड़ का देने का काम किया था, उसके अंतर्गत ये कार्यान्वित की गई है। एलपीजी सप्लाई के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह तीनों योजनाएं अपना योगदान प्रमुखता से देगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। बांका के पास जो इंडियन ऑयल के नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट संयंत्र का उद्देश्य राज्य में स्वच्छ ईंधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना है। आपने जहां देश भर में 8 करोड़ लोगों को ईंधन देने का काम किया, वहीं बिहार में भी 85 लाख लोगों को ईंधन प्राप्त हुआ है। साथ साथ 1.80 करोड़ जो 2014 में बिहार में एलपीजी की पहुंच मात्र 48 लाख घरों की थी, वो 2020 में आपने 1.80 करोड़ एलपीजी की कवरेज देने में कामयाब हासिल किए हैं। 2014 के 25% से बढ़कर और अब 75% हो गई है, इसमें कहीं दो मत नहीं। प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार में आपने 1.42 करोड़ मुफ्त सिलेंडर प्रदान करने हेतु 1100 करोड़ रुपए की अधिक लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा करने का आपने जो काम किया है, आपको कोई भी बिहार का गरीब भूल नहीं सकते और देश के हर गरीबों के मन में आप बसे हुए। आपने देश की सेवा जिस भावना से भारत की जो परम वैभव को आगे बढ़ाने का यह जो भावना आपके मन में कूट कर भरी हुई है, आप निश्चित रूप से भारत को एक नई दिशा और एक दशा को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। मुझे एक बार फिर भारत के एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को सर्वांगीण विकास की ओर आगे ले जाने का संकल्प लिया है और बिहार के प्रति जो आपके मन में भाव है उसको लगातार आप उस भाव को आगे प्रदर्शित कर रहे हैं और हर बिहारी को यह गौरव है कि आप अटल बिहारी के बाद एक दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र बिहारी देश का हम सब लोगों का मान ऊंचा करने में लगे हुए हैं। हमें गर्व है कि ऐसे नरेंद्र दत्त जो नरेंद्र मोदी के रूप में प्रवेश कर गया है। देश निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु बनने के कागार पर खड़ी है और आपका बहुत बड़ा योगदान देशवासियों के लिए है। हम सभी बिहारवासी आज गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के जन जन में, हर लोगों में, देश के हर तरुणाइयों में, हर लोगों में आपके प्रति जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, न केवल देशवासियों को ही बल्कि आपने दुनिया के तमाम देशों में भारत का जो मान ऊंचा करने का काम किया है, हम सभी इसके लिए गौरवान्वित हैं। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सादर आपके प्रति जो भावना है मैं उसका उद्गार मैंने व्यक्त किया है। आभारी हूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय बिहार। नमस्कार। अब माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को संबोधित करें। विश्व की लोकप्रिय जननेता, भारत की सर्वाधिक विश्वसनीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के आदरणीय
राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय सुशील कुमार मोदी जी, केंद्रीय सरकार में बिहार से प्रतिनिधित्व करने वाले सम्माननीय केंद्रीय मंत्री मित्रगण, बिहार सरकार की सम्माननीय मंत्रीगण, लोकसभा की सदस्य, विधानसभा विधान परिषद की सदस्य मित्रगण, भारत सरकार तथा बिहार सरकार की वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, बांका और हर्षिदी में उपस्थित सम्माननीय नागरिकगण, पत्रकार मित्रगण, मैं आप सभी को आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। भारत सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूं आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। मित्रों, मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, भारत की सभी प्रधानमंत्रियों ने देश के विकास के बारे में चिंता किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई उसको स्वीकार करने में कोई कुंठा भी नहीं है। लेकिन देश में पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी होंगे जिन्होंने पूर्वी भारत के विकास के लिए न केवल प्रधानमंत्री बनने के बाद चिंता किए, मैं आज बिहार की धरती में इस बात को याद कराना चाहूंगा, 2013 में गांधी मैदान की उस बड़े कार्यक्रम में उन्होंने मिशन पूर्वोदय की कल्पना किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दशक से एक विषय सार्वजनिक रूप में कहते आए हैं, भारत की पूर्वी हिस्सा, अपार संभावना की पूर्वी हिस्सा जब तक भारत की पश्चिमी और दक्षिण की तरफ आगे नहीं जाएगा, एक समुचित संकर विकसित भारत की कल्पना नहीं किया जा सकता है। अगर बिहार की मेहनत से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात की आर्थिक संपन्नता होती है, बिहार को भी उसी तर्ज से लाना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 साल में एक एक कार्यक्रम की उनकी योजना, इनकी कल्पना, इनकी समर्पण मिशन पूर्वोदय की ओर है। आज की कार्यक्रम इसी मिशन पूर्वोदय की एक छोटी सी पहल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आज के कार्यक्रम की एक केंद्र विषय है। न केवल ज्यादा कनेक्शन दिया गया, ज्यादा एलपीजी पहुंचे, ज्यादा वितरक हो, ये सारे कल्पना इसी कार्यक्रम के अंतर्गत है। बिहार में आजादी के बाद बरौनी रिफाइनरी बनी थी, बरौनी खाद कारखाना बनी थी, बरौनी खाद कारखाना तो बंद हो गया था। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जिम्मेवारी लिया और मिशन पूर्वोदय के तहत बरौनी रिफाइनरी की एक्सपेंशन 14,000 करोड़ रुपया के खर्चे से काम शुरू हो गया है। बिहार पैकेज में उसकी घोषणा की गई थी, उसकी काम तेजी से चल रहा है। न केवल बिहार रिफाइनरी, किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी की दिशा निर्देश से हमें सौभाग्य मिला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बरौनी खाद कारखाना को आगे ले जाने के लिए। बिहार ऐसे एक राज्य होगा जिसमें कच्चे तेल की पाइपलाइन, पेट्रोल डीजल की पाइपलाइन, दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन, जो आज पाइपलाइन के एक अंश माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में लोकार्पित होगा, ये मुजफ्फरपुर तक जाएगा, पारादीप से चल के मुजफ्फरपुर तक जाएगा, सुदूर गुजरात से एक पाइपलाइन निकल के गोरखपुर तक आती है। और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी की कल्पना है गोरखपुर और मुजफ्फरपुर को जोड़ने से ये पाइपलाइन भारत की 45% एलपीजी आवश्यकता को पूरा करेगी और दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन होगी। उसकी भी संयोजना बिहार के साथ है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेचुरल गैस पाइपलाइन भी बिहार में शुरू किया जा रहा है। पेट्रोलियम विभाग की ओर से ज्यादा रोजगार सृजन के लिए, ज्यादा आर्थिक विकास के लिए, सामान्य लोगों की सुविधा के लिए अनेक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन से शुरू किया जा रहा है। बिहार सरकार के निरंतर सहयोग उसमें रह रहा है। इसमें रोजगार बढ़े, जिसमें आत्मनिर्भरता बढ़े। भारत आत्मनिर्भर तब हो पाएगा
जब बिहार आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री जी की इस जन अभियान में बिहार भी हमारे साथ है। प्रधानमंत्री जी की एक वैश्विक कल्पना, विश्व की बारे में चिंता, भारत की गरीबों के बारे में चिंता, उसमें एक अहम भूमिका बिहार भी निभा रही है। आज ऐसे एक ऐतिहासिक क्षण पे हम सब साक्षी बन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर बिहार की इस बड़ी अभियान में बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील मोदी जी से निवेदन करता हूं कि हमें संबोधित करें। देश और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय भारत सरकार के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधिगण और आज के इस कार्यक्रम को लाखों लोग जो वीडियो लिंक और दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं, मित्रों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जब आप प्रधानमंत्री बने उस समय बिहार के अंदर जो एलपीजी का पेनिट्रेशन था वो केवल 23.5% था और आज ये बढ़कर 76.9% हो गया है। यानी पिछले 6 वर्षों के अंदर इसमें 53% की वृद्धि हुई है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, जब उज्ज्वला योजना में आपने गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन देने का काम किया तो बिहार के अंदर लगभग 83-84,91,000 गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला था और जिस पर करीब 1366 करोड़ रुपया आपने खर्च किया था। और लोग कहते थे कि गैस कनेक्शन तो मिल गया लेकिन गैस सिलेंडर कहां मिला। लेकिन इस लॉकडाउन में आपने गरीबों की चिंता की और बिहार के अंदर 1,42,00,000 रिफिल मुफ्त में बिहार के गरीबों को दिया गया, जिसकी कीमत करीब 1,111 करोड़ रुपया है। प्रधानमंत्री जी, आप गरीब परिवार में पैदा हुए, इसलिए आप गरीबों के दर्द को समझते हैं। और जब लॉकडाउन में लोग फंसे थे, सब कुछ ठप हो गया था, लोगों का पैसा आना बंद हो गया था, वैसे समय में भी आपने बिहार के गरीबों की चिंता करने का काम किया। और मैं बताना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने ऐलान किया और बिहार के 8,71,00,000 लोगों को, बिहार की आबादी 12 करोड़ है, 8,71,00,000 लोगों को 8 महीने का अनाज मुफ्त देने का आपने ऐलान किया। यानी एक व्यक्ति को 40 किलो अनाज लोग बोरा भर भर कर अपने घर में अनाज ले जा रहे हैं। और उसकी कीमत कितनी थी? तो 13,485 करोड़ रुपए कीमत का अनाज 5 महीना जो मिल गया और जो छठ तक का अनाज है। अगर 8 महीने के 40 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को जोड़ ले तो उसकी कीमत होती है 13,485 करोड़ रुपया। और 86,40,000 से ज्यादा जो माइग्रेंट लेबर आए थे उनको भी आपने 10 किलो मुफ्त में चावल देने का ऐलान किया, जिसकी कीमत है 337 करोड़ रुपया। और इतना ही नहीं तो 1,68,00,000 परिवारों को अरहर की दाल, 3 किलो दाल प्रत्येक परिवार को आपने देने की व्यवस्था की, जिसकी कीमत है 610 करोड़ रुपया। अगर केवल बिहार के गरीबों को जो मुफ्त खाद्यान्न मिला है उसको अगर जोड़ा जाए तो उसकी कीमत है 14,632 करोड़ रुपया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, जनधन खाता तो खुला लेकिन लोग कहते थे पैसा कब मिलेगा। और इस लॉकडाउन में आपने बिहार की 2,38,00,000 महिलाओं के खाते में 1,500 रुपया भेजने का काम किया, जिसकी कीमत है 3,545 करोड़ रुपया। इतना ही नहीं तो जो दिव्यांग हैं, जो वृद्ध हैं, जो पेंशनधारी है, ऐसे 36,64,000 पेंशनधारियों के खाते में भी 1,000 रुपया आपने भेजा, जो कुल मिलाकर 364 करोड़ रुपया होता है। और इतना ही नहीं तो पीएम किसान निधि की पहली किस्त तत्काल रिलीज की गई, करीब 58-59 लाख किसानों के खाते में 1,260 करोड़ रुपया भेजा गया। और ये कुल मिलाकर जो नगद सहायता की गई वो 6,281 करोड़ रुपया होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, खाद्यान्न के 14,632 करोड़ और नगद सहायता 6,281 करोड़, इन सभी सहायता को जोड़ दिया जाए तो आपके नेतृत्व में बिहार को 21,913 करोड़ रुपए की मदद मिली है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे नीतीश जी, बिहार सरकार के प्रयास से 8,538 करोड़ की नगद सहायता बिहार सरकार ने अपने खजाने से की है। तो केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर 30,451 करोड़ रुपए की मदद और बिहार के गरीबों को आपने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार का गरीब आपने संकट के समय जो गरीबों की मदद करता है, गरीब उसको हमेशा याद रखता है, गरीब उसको आशीर्वाद देता है, कभी एहसान को भूलता नहीं है। और बिहार का गरीब का आपके एहसान को कभी भूल नहीं पाएगा। और अंत में 1 मिनट और ये बता दूं कि एलपीजी गैस की आपूर्ति के कारण किरासन तेल की खपत बिहार में घट गई। जहां 2015-16 में बिहार में 8 लाख किलो लीटर किरासन तेल की आपूर्ति हो रही थी, वहां ये घट कर 2,07,000 लाख लीटर रह गई। यानी 66% की कटौती हुई है किरासन तेल की खपत में। यह केवल एलपीजी का परिणाम है और इसके कारण बिहार को और 107 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार ने लौटाने का काम किया है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने संकट के समय में बिहार के गरीबों की जो मदद की है, हमेशा बिहार उसको याद रखेगा। इन्हीं